हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमने अब तक जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं वो है, पहला है आपका थिन फिल्म, ठीक है, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। फिर हमने डिस्कस किया था वेज शेप्ड फिल्म, वेज शेप्ड थिन फिल्म। फिर हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स रिंग्स। अब देखो, अब जो हम जो स्टडी कर रहे हैं उनमें इन सभी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। और जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। क्या है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनका कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें जो भी फ्रिंज बनेगी, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उनमें इनके कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके ये देखो पहले, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, वो है इंटरफेरोमीटर। कौन सा? माइकलसन का। तो पहली बात आती है कि इंटरफेरोमीटर होता क्या है, ठीक है। इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो क्या करता है? इंटरफियरेंस के फिनोमेना को यूज करता है, यूजेस द फिनोमेना ऑफ इंटरफियरेंस, ठीक है। इंटरफियरेंस के फिनोमेना को यूज करता है और यूज करके क्या टेस्ट करता है? यूज करके वो टेस्ट करता है प्लेननेस ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस है, कोई भी ग्लास प्लेट है आपकी, या फिर कोई भी मिरर है, ठीक है, उसका क्या करता है वो टेस्ट कि वो जो सरफेस है उस ग्लास प्लेट का वो कितना प्लेन है, ठीक है। वो हम बता सकते हैं इंटरफेरेंस के फिनोमेना का यूज करके, ठीक है। ये क्या करता है? इंटरफेरोमीटर स्टडी करता है। तो जो माइकलसन का जो इंटरफेरोमीटर है, ठीक है, वो इसलिए डिजाइन किया गया ताकि हम डिटरमाइन कर सके वेवलेंथ ऑफ लाइट। पहला क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा है कि थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। और तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ठीक है। मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये इसके लिए क्या किया गया? डिजाइन किया गया। अब बात करते हैं ये होता क्या है और किस तरह से काम किया जाता है, करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? एक सोर्स होता है, लाइट का सोर्स होगा, ठीक है। अब लाइट का सोर्स है, उससे इस तरह की लाइट निकलेगी। अब हम क्या करेंगे? यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उनको प्लेन वेव में कन्वर्ट कर देगा। वो मान लीजिए कुछ इस तरह की हो गई, ठीक है, प्लेन वेव एक सिंगल लाइट में। अब क्या होगा? हम दो मिरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम दो मिरर लगाते हैं। मान लीजिए पहला मिरर हमने कुछ यहां लगा दिया, ठीक है, पहला मिरर जिसको मैंने नाम दे दिया M1, ठीक है। दूसरा जो मिरर लगाएंगे वो इससे 90 डिग्री एंगल के ऊपर होगा। तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर वो मान लीजिए कुछ यहां है वो मिरर, ठीक है। वो मिरर कहाँ है? यहां। अब क्या होगा? बीच में हम एक लगाते हैं ग्लास प्लेट। क्या लगाते हैं हम? एक लगाएंगे ग्लास प्लेट, ठीक है। अब वो ग्लास प्लेट क्या होती है? वो होती है हाफ सिल्वर्ड, ठीक है। ये तो होते हैं आपकी फुल्ली सिल्वर्ड, ठीक है। ये क्या होती है? हाफ सिल्वर्ड प्लेट। जो ग्लास प्लेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उस पर अगर कोई लाइट फॉल होती है वो हाफ तो ट्रांसमिट हो जाती है और हाफ क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर वो फुल्ली सिल्वर्ड होता तब वो क्या कर देता? उस कंप्लीट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता। अगर हाफ सिल्वर्ड है तो हाफ लाइट को क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा और हाफ को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है भैया। अब एक और हम यूज करेंगे, एक और ग्लास प्लेट, वो भी ऐसी है, ठीक है, वो भी ऐसी ही है, लेकिन उसमें हमने क्या यूज नहीं किया? उसको हमने हाफ सिल्वर्ड नहीं किया, ठीक है। वो सिर्फ एक वैसे ही ग्लास प्लेट है, ठीक है। अब इस ग्लास प्लेट को हम बोल देते हैं C। ये ग्लास प्लेट है हमारा A, ठीक है।
हाँ, अब क्या होगा, ये जो लाइट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ यहां मान लीजिए यहां आएगी। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब यहां से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहां पर रिफ्रैक्शन होगा और वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अब तक हुई इतनी बात। हाँ, अब क्या होगा, इस मिरर को नाम दे देता हूं मैं M2। जो रे यहां पर आई वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो मैं वापस वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई और यहां पर आते ये क्या है, इस साइड में हाफ सिल्वर्ड है, तो क्या करेगा वो, उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ, तो हमारे पास जो पहली रे जो क्या हुई, हाफ क्या हुई, ट्रांसमिट हुई, वो M2 से टकराई और वापस आके इसी सरफेस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। अब दूसरी बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसकी देखो ये आपका, हाँ ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं। ये जो रे इस डायरेक्शन में गई, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे गई, इस मिरर M1 से टकराएगी और वापस इसी डायरेक्शन में आएगी और कुछ यहां से इस तरीके से, देखो इस तरीके से, और वो जो पार्ट है वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा वापस इसी डायरेक्शन में। ये मेरा थोड़ा सा सही नहीं बना, ये कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ, ठीक है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है, दोनों रे यहां आएंगी, ठीक है, ये दोनों रे हैं। और यहां पर क्या, यहां पर हम कह देते हैं ये है हमारी आई, ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो यहां पर आप कह सकते हो एक स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हो, टेलीस्कोप है, ठीक है। हाँ, वो क्या करता है, यहां ऑब्जर्व करता है कि ये जो दोनों रे आई है उनके बीच इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा, ठीक है, ये यहां से हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब तक हुई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब हमने वर्किंग समझ ली किस तरह से काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये प्लेट क्यों लगाई है। ये प्लेट है जिस प्लेट को बोला जाता है कंपनसिएटिंग प्लेट, ठीक है। ये प्लेट क्यों लगाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तो काम ऐसे भी कर सकते थे, ये प्लेट बिना लगाए, सही है ना, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं किया, देखो भाई, यहां से जो रे आई, ठीक है, यहां से टकरा के, ठीक है, मिरर M1 से टकराई, ठीक है। अब देखो ये जो रे आई, ठीक है, ये तो सीधा निकल गई, मतलब ये जो रे क्या करे, ये तो सिर्फ आपका एयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यहां से ये एयर में ट्रेवल कर रही है सिर्फ। लेकिन ये जो रे है जो इसमें से क्रॉस हुई है, वेल यहां ये पॉइंट डी है, ठीक है, ये पॉइंट डी मान लिया हमने। हम यहां से बात करते हैं, चलो हमने क्या देखना है, हमने देखना है सीधा पाथ डिफरेंस, ठीक है। हम इंटरफेरेंस में बात करते हैं सीधा पाथ डिफरेंस की, ठीक है। पाथ डिफरेंस कहां से देखेंगे, जहां से हमारी दोनों रे, मतलब उस पॉइंट से जहां से दोनों रे शुरू हुई थी, कह सकते हो शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वो पॉइंट देखो, ये रे यहां तक तो आएगी डी तक, फिर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इस पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां तक तो ये रे आई है, ठीक है। अब जो रे है, मान लीजिए हम इस रे की बात करते हैं, अगर ये प्लेट नहीं है तब क्या होगा, ये रे सिर्फ एयर में ट्रेवल करेगा, मिरर डी से टकराएगा और वापस यहां पर आकर यहां से टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रे है ये पूरा किस में ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है एयर में, ठीक है। इस रे को अगर मैं 2 नंबर दूं, इसको मैं 1 नंबर दूं, तो जो हमारा 2 नंबर रे है वो कंप्लीटली इन एयर, ठीक है, वो किस में, सिर्फ एयर में। कब, जब ये प्लेट नहीं है तब, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी रे नंबर 1 की। देखो ये रे जो हमारी एक्चुअल रे थी इस सोर्स से, वो यहां तक आई, फिर क्या हुआ, जो आधा पार्ट है वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ,
ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस, ठीक है, कह सकते हो टी डिस्टेंस, ठीक है, वो किसमें ट्रेवल किया, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली ग्लास प्लेट के अंदर, ठीक है। अगर इसकी थिकनेस है वो टी है, ठीक है, तब उसने क्या किया, एक टी डिस्टेंस इस ग्लास प्लेट में ट्रेवल किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुई इस मिरर एलिमेंट से, फिर वापस इसी के अंदर आएगी, ठीक है, इसी के अंदर आके दोबारा इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसने वापस जो एक और टी डिस्टेंस है वो किस में ट्रेवल की, म्यू, इस ग्लास प्लेट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया, या फिर कह सकते हो इस फर्स्ट रे ने, या फिर कह सकते हो इस रिफ्लेक्टेड रे ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, कितना, 2 म्यू माइनस 1 टी, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया किस रे के कंपेयर में, रे नंबर 1 के कंपेयर में, जो क्या हो रही थी, जो हो रही थी आपकी ट्रांसमिटेड, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड रे है उसके कंपेयर में उसने इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते, ये क्यों नहीं चाहते, क्योंकि भैया हम जो हमारा जो पर्पज है वो क्या है, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को मेजर करना, ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज है वो है लाइट की वेवलेंथ को मेजर करना। अब अगर मान लो ये जो सोर्स है वो व्हाइट लाइट सोर्स है, क्या है, व्हाइट लाइट सोर्स है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अलग अलग टाइप की रे एमिट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की रे मतलब अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लिए ये जो ग्लास प्लेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, या फिर कह सकते हो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्या करेगी, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी, सही है ना। ये तो आपको पता है, ये किस में होता है, ये प्रिज्म में भी होता है ना, वही काम ग्लास प्लेट में भी होगा। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्या करेगी, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसमें, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो वेरी हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक और प्लेट लगाते हैं, ठीक है, किसके पाथ में, इस 2 नंबर रे के पाथ में, ठीक है। अगर इस पाथ में हम एक और प्लेट लगाते हैं, वो प्लेट कैसी होगी, बिल्कुल इस ग्लास प्लेट के जैसी, उतनी थिकनेस उसी मटेरियल की। इसका मतलब क्या है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्लेट का है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्लेट का होगा, ठीक है। तो ये वाली जो रे है वो क्या करेगी, वो एक डिस्टेंस टी है वो यहां पे ट्रेवल करेगी, और वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा एक और डिस्टेंस इसी में से ट्रेवल करेगी। तब क्या होगा, वही 2t डिस्टेंस किस में करेगी, म्यू में ट्रेवल करेगी। वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो अब यहां से हम कह सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा पाथ जो इस रे ने ट्रेवल किया उतना पाथ तो इसने भी ट्रेवल कर लिया। तो हमारा जो टोटल पाथ जो डिफरेंस निकालना है, हमने इन दोनों रे के बीच जो पाथ डिफरेंस निकालना है, तो उसमें इस ग्लास प्लेट का कोई रोल नहीं रह जाएगा अब, ठीक है। ना तो इस ग्लास प्लेट का रहेगा, ना इस ग्लास प्लेट का रहेगा। क्यों, क्योंकि इस ग्लास प्लेट ने इस ग्लास प्लेट की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया गया वो क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया है, ठीक है। इस ग्लास प्लेट ने इस ग्लास प्लेट का जो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल किया है इस 1 नंबर रे ने, वो क्या कर दिया, वो कैंसल आउट कर दिया है, या फिर कह सकते हो कंपनसेट कर दिया है, ठीक है। ये तो ही हमारी इसकी बात, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पाथ, ये मतलब हमारी जो यहां पर जो फ्रिंज बनेगी, या फिर कह सकते हो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। हाँ, अब इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, वही चाहिए कि पाथ डिफरेंस वो या तो क्या हो, n लैम्डा हो, या फिर क्या हो, n+2 कह सकते हो आपका 2n+1 λ/2, ठीक है। ये हो पाथ डिफरेंस, सही है। हाँ, अब देखो हमें क्या निकालना है, टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से इन दोनों रे ने कितना पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। अब देखो, जब हम थिन फिल्म स्टडी कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा था उसमें हम एक -λ/2 एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है वो क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे,
किसकी वजह से? देखो ये हमारा थिन फिल्म का जो एग्जाम्पल था उसमें हम एक रे इंसिडेंट कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बन रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था यहां पर, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। किसकी वजह से? ये जो अपर लेयर है इससे अगर रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एक एक्स्ट्रा इसमें क्या आ जाता है, एक फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का, ठीक है, एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा अपने वाले केस में, इस वाले केस में देखो जैसे ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर M1 से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, तब क्या हो जाएगा, एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, सही है, रिफ्लेक्ट होते ही। वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, इस M2 की वजह से एक और पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पाई का यहां पर आ गया, पाई का यहां पर आ गया, तो जो रिजल्टेंट जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, सही है ना। वो ये अगर सिर्फ एक रे में आपका पाई का फेज डिफरेंस आता है तब तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर दोनों ही रे में आ रहा है तब वो हम क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो हमारा टोटल जो पाथ डिफरेंस आएगा, जो इस रे ने ट्रेवल किया और इस रे ने ट्रेवल किया, उन दो के बीच जो पाथ डिफरेंस आएगा वो अगर आपका n लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, ये देखो यंग डबल स्लिट वाली ही कंडीशन आ गई आपकी सीधे सीधे, ठीक है। अगर वो n लैम्डा के इक्वल है तब वो कंडीशन होगी मैक्सिमा की, ठीक है। और अगर वो पाथ डिफरेंस आपका 2n+1 λ/2 है तब वो कंडीशन होगी आपकी मिनिमा की, सही है। हाँ अब देखो, अब अगर ये जो प्लेट है जो हमने क्या किया है, हाफ सिल्वर्ड किया है, ठीक है, अगर हम ये हाफ सिल्वर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पाथ यहां से ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक फेज डिफरेंस आ जाएगा यहां पर, ठीक है। वो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई का, और पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2 का। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा माइनस λ/2 इक्वल्स टू n लैम्डा, कंडीशन वही रहेगी। तो जो लैम्डा है, डेल्टा है, वो क्या आ जाएगा 2n+1 λ/2, ठीक है, किसके लिए, वो आएगा मैक्सिमा के लिए। और वैसे ही डेल्टा इक्वल्स टू n लैम्डा आ जाएगा आपका मिनिमा के लिए, ठीक है। ये कब होता है, जब हमने इसको हाफ सिल्वर्ड नहीं किया है, ठीक है, वो क्या है, एक सिंपल ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये तब की कंडीशन है। अब एक और बात, फाइनल एक और बात बताता हूं कि ये जो मिरर M1 है हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, ये जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, सही है ना। इसका जो पाथ डिफरेंस है, जो ये जो दोनों रे आ रही है उन दोनों रे के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो हम वेरी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, मिरर M1 को इधर उधर डिस्प्लेस करके, ठीक है। अब एक और जो कंडीशन आती है, एक और क्या आती है, जैसे ही आप यहां से ऑब्जर्व करते हो इन इंटरफियरेंस को, तब आप क्या पाते हो कि कुछ लाइट तो आपके M1 से आ रही है, ठीक है, और कुछ लाइट आपके M2 से आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो M2 है वो आपको यहां नहीं दिखेगा, वो M2 आपको कुछ यहां दिखेगा, सही है ना, क्योंकि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो तो यही इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो नहीं है। तो आपको क्या है, क्या दिखेगा कि कुछ लाइट तो आपके मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और कुछ लाइट यहां पर आगे कुछ और है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप तो इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हम उस दूसरे जो हमारा इमेजिनरी बन रहा है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं M2', ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि यहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक तो जो लाइट है वो M1 से आ रही है और दूसरा जो M2' से आ रही है, ठीक है। तो देखो हमें ये लगेगा कि ये जो इंटरफेरेंस है वो किसकी वजह से है, वो कोई भी दो आपके प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन है, उनके बीच क्या भरी है, एयर की थिन फिल्म भरी है। देखो ये जो पॉइंट है ये आप ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, किसके, इक्विवेलेंट टू एन एयर फिल्म बिटवीन M1
एंड M2 प्राइम के। ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस जो मिल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया कि M1 और M2 प्राइम के बीच एक एयर की थिन फिल्म है, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, और वो जो फिल्म है वो आपका एक थिन फिल्म, आपका प्लेन थिन फिल्म भी हो सकती है, वो वेज शेप भी हो सकती है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि M1 और M2 के बीच कितना एंगल है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो M2 प्राइम है ये M2 ही है, लेकिन ये हमने क्यों लिखा है, ये एक इमेजिनरी है। जैसे ही आप यहां से देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि एक रे तो आपकी यहां से आ रही है M1 से, और जो दूसरी रे है वो आपको यहां से नहीं दिखेगी, वो आपको यहीं से दिखेगी कि आगे कुछ डिस्टेंस पे कोई एक ऐसा सरफेस है जिससे आपकी रे आ रही है। ठीक है, और वहां से हम क्या देखेंगे, इंटरफियरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यहां पर किस किस तरह की फ्रिंजेस बन रही है, किस तरह की फ्रिंज बन सकती है अगर हम क्या करें, इसको एक एंगल पे लें या फिर हम इसको एक दूसरे के पैरेलल लें, तब किस तरह की फ्रिंज बनेगी, और अगर वो परपेंडिकुलर है तब किस तरह की फिल्म बनेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।